हेलो मित्रों, आप लोगों के समक्ष 10th क्लास के बहुपद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसको लेकर आए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो अंत तक ही देखें और तब अपना कमेंट और जवाब दें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और आप लोग जितना इसको पसंद कीजिएगा, जितना लाइक शेयर कीजिएगा, उससे मनोबल बढ़ता है और आगे कार्य करने का मन करता है। तो आइए आपके समय को देखते हुए हम पढ़ते हैं बहुपद। जैसे आप देखिए, यह पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, यानी निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद में एक आता है चर और अचर। तो चर में होता है जैसे एक्स वाई जेड हुआ, इसमें हो गया 1 2 3, मतलब जिसका मान बदल सकता है। जैसे कभी एक्स का मान 1 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है। तो ऐसे मान को बोलते हैं चर। और जिसका मान फिक्स हो, जैसे 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, इसको बोलेंगे अचर। तो अगर चर, सिंपल सी बातों में यानी कि अगर चर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर का पावर बटा में हो तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर जो है बाटा के नीचे है तब पर बहुपद नहीं होगा। अगर चर का घात माइनस में हो तब पर बहुपद नहीं होगा। मतलब इन 4 कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। तो आइए जब हम यहां देखते हैं, यहां कंडीशन की जब बात कीजिएगा तो दिख रहा है कि इसमें एक्स है, बिल्कुल, मतलब कि इसमें जो एक्स बार है, एक्स बार है, बार है, ये बहुपद है। हमको क्या चुना है, कौन नहीं है। यानी इन चारों शर्त किसमें फुल हो रहा है, कम से कम एक भी। तो यहां भी देख रहे हैं एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, मतलब ठीक है। अब यहां जब देखें कि एक्स ठीक है लेकिन 1/x आगे बटा के नीचे, इसका मतलब यह जो हम देख रहे हैं सी नंबर बहुपद नहीं होगा। तो हमें ये चुनना ही था कि कौन बहुपद नहीं है। रुक, तो फिर दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, उसी टाइप का है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब गौर कीजिए बाबू, उसमें था कि कौन बहुपद नहीं है और इसमें कि कौन बहुपद है। तो हमें उसी चीज को देखना है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए रूट में आ गया, मतलब बहुपद नहीं है, लेकिन हमको पहचाना है कौन है। अब इसका देखिए पावर बटा में आ गया, पावर बटा में यही बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए ये सब ठीक, ये भी बटा में तो नहीं होगा। मतलब एक भी अगर उसका रूल नहीं मान रहा है तो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ये भी रूट में भी है और ये बटा में भी है, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब तीनों जब बहुपद नहीं है तो 4 बिल्कुल बहुपद है। या देखिए एक्स बार है, एक्स बार है, यानी जब 3 बहुपद नहीं है तो स्वाभाविक है चौथा बहुपद होगा। अब अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो अब आप इतना जान चुके हैं कि आप स्वयं बता सकते हैं कि इसमें से कौन बहुपद है और कौन नहीं है। जैसे देखिए आप स्वयं इसमें चयन कर सकते हैं कौन बहुपद नहीं है। तो आइए, यह बहुपद है, ये बहुपद है क्योंकि एक्स देखिए, एक्स देख रहे हैं आप, है, और ई देख रहे हैं बाटा के नीचे आना कि x+1, तो ये बहुपद नहीं है। हमको जवाब यही करना था कि कौन बहुपद नहीं है। आप समझ गए होंगे। अब अगली प्रश्न है कि बहुपद इतना में, यानी जो बहुपद दिया है इसका घात बताना है आपको। तो देखिए, अब देखिए बाबू, यहां दिया जो y² 6y + 8, तो ये 2 घात हुआ।
यहाँ एक है, एक घात हुआ। तो इस सब बहुपद का जो घात होता है ना सबसे बड़का होता है। तो सबसे बड़ी कौन है? तो हम देख रहे हैं कि 2 घात, यानी सबसे बड़ी घात बहुपद का घात होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसका 2 है दिया। सेम कंडीशन है अगला प्रश्न में कि 3x² प्लस 8x और प्लस 10 का घात होगा। तो अब देखिए घात यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ 1 है, वहाँ 0 है घात, यानी घात सबसे बड़ा क्या है? 2। इसका आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? अब गौर कीजिएगा, बहुपद यानी x5 प्लस x4 प्लस x² प्लस 7 इंटू, यानी गुना कर दिया। ब्रैकेट मतलब गुना होता है, x4 प्लस x³ प्लस 4 का घात है। अब गौर कीजिए, जब बहुपद को गुना करना हो तो घात जुड़ता है, यानी गुना में घात क्या होता है? जुड़ता है, यानी जोड़ते हैं घात को गुना में। तो गौर कीजिएगा, जब आपको ऐसे निकालना हो कि बहुपद को गुना करके बताना हो घात कौन है, तो सबसे बड़का घात और सबसे बड़का घात दोनों में जो सबसे बड़ा घात है दोनों को जोड़ दीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ सबसे बड़ा क्या है? 5 है, और सबसे बड़ा क्या है? 4। तो 5 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 9, यानी आंसर सी होगा। फिर समझिए, यानी 2 बहुपद दिया है, यहां तक एक बहुपद और यहां तक एक बहुपद, दोनों के गुना करना है और तब बताना है घात। तो क्या करेंगे? हम दोनों के सबसे बड़ा घात को जोड़ देंगे, तो 5 और 4 तो 9 हो गया। सेम कंडीशन है, यहां भी 2 बहुपद है, यानी 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 और इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 का घात, मतलब गुना करके घात बताना है। तो कुछ नहीं कीजिए, सबसे बड़ा घात क्या है? कर 3, सबसे बड़ा घात क्या है? कर 2, तो 3 2 को जोड़ दीजिए, यानी एकड़ सबसे बड़ा घात 3 और सबसे बड़ा घात 2, तो दोनों के जोड़ेंगे 3 और 2 5। तो दिक्कत समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। आइए अगले प्रश्न की आते हैं। अब देखिए, इसमें सेम कंडीशन है, ये तो आप लोग स्वयं बताइए ये जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसका जो इसमें देखना संख्या से नहीं घात देखना है, तो सबसे बड़ा घात एकड़ 2 है और इस बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या है? 4। तो जब भी गुना करना हो, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो जब भी गुना करना हो तो घात को जोड़ दीजिए। तो पूछा है बहुपद का घात, यानी सबसे बड़ा घात बहुपद का घात है, तो 2 जोड़ 4 यानी कि 6, तो इसका आंसर हो गया 6। अब देखिए px, यानी px एक बहुपद है, एक px बराबर x4 माइनस 5x प्लस 6 एवं qx बराबर 2 माइनस x² हो तो यानी px बटे qx, यानी गौर कीजिएगा, यहाँ एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग करना है, तो भाग में पावर घटता है। जब आपको भाग करके करना हो तो बहुपद का तो पावर घटा दीजिए, यानी जो ऊपर है ओकर सबसे बड़का घात तो क्या है? 4, जे भाग करना है qx से, तो qx के घात कितना है? तो 2, घटाएंगे तो क्या आएगा? 2, यानी जब भाग करना हो तो घात को घटाएंगे और गुना करना हो तो घात को जोड़ेंगे 2, तो आंसर हो गया कर ए। सेम क्वेश्चन है, अब यहां कहा कि यदि fx बराबर, यानी ये बहुपद का लिखने का तरीका है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बहुपद fx बराबर x4 माइनस 2x³ प्लस x माइनस 2 को gx बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल है।
मतलब इतना में इतना से भाग करेंगे तो भागफल का घात होगा, वो भागफल का घात है। तो गौर की सबसे बड़ा घात क्या है 4 और उसका सबसे बड़ा घात क्या है 2, घटा दीजिए यानी कि 2। सेम क्वेश्चन है, अब पी एक्स है और क्यू एक्स है, यानी पी एक्स बराबर x4 प्लस 2x³ माइनस 17x² माइनस 4x प्लस 30 को जी यानी क्यू एक्स बराबर x² प्लस 2x माइनस 15 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो भागफल का घात बाबू जो होगा तो गौर कीजिए, यानी सबसे बड़ा घात क्या है 4 और उसका सबसे बड़ा घात क्या है 2, तो फिर घटा दीजिए आंसर हुआ 2। अब एक और क्वेश्चन पुनः आ गया उसी वाला कि इसमें से कौन बहुपद है। तो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जवाब दे सकते हैं कि कौन बहुपद है। तो क्या कहें, जिसका चर बटा में बहुपद नहीं होगा, रूट में है बहुपद नहीं होगा, पावर बटा में है बहुपद नहीं होगा, पावर माइनस में है बहुपद नहीं होगा। तो देखिए बटा के नीचे है तो बहुपद नहीं है, ये बाटा के नीचे है बहुपद नहीं है, यहाँ रूट में है देख रहे हैं ना तो बहुपद नहीं है, तो इसका मतलब बहुपद है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आता होगा। तो इसी तरह आप जुड़े रहें, आपके लिए एक एक वीडियो अब यहाँ से बनेगा, रेगुलर चलेगा और बहुत जल्द आपको 20 दिन के अंदर में आपको पूरे सिलेबस मैथ जो मैट्रिक का है वो आपको क्लियर कर देंगे, यानी मैक्सिमम 25 जनवरी तक क्लियर हो जाएगा आपका। तो आइए यहां कहा x² माइनस 16 के शून्यांक ज्ञात करें। तो शून्यांक बराबर 0 ले लिए, शून्यांक है तो x² बराबर 16 माइनस में तो गया प्लस में, तो x² बराबर हो गया 16। अब स्क्वायर जाएगा बाबू तो याद रखिएगा कि प्लस माइनस रूट 16, तो x बराबर हो गया यानी प्लस माइनस 4, यानी x बराबर हो गया वो -4, चाहे प्लस से कर दीजिए -4। ये आपको देखना है एगो प्लस एगो माइनस कौन है, तो 1 नंबर आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न सेम है, जी आपको अब वो बताया गया कि इसमें से बताना है कि एक x² माइनस 13 का शून्यांक है। तो शून्यांक का हाथ बराबर 0 ले लिए, तो x² बराबर 0 जोड़ 13, तो x² बराबर क्या हो गया 13। अब जाएगा रूट यानी बराबर प्लस माइनस रूट 13, यानी x बराबर हो गया वो रूट 13 सॉरी माइनस रूट 13, यानी एक प्लस और एक माइनस, ऑप्शन नंबर बी। फिर सेम प्रश्न है शून्यांक ज्ञात करना। तो देखिए आप इतना जान चुके, आप बना सकते हैं स्वयं, x² माइनस 3 बराबर 0, शून्यांक जब भी क्या है बराबर 0 ले लेंगे। तो x² माइनस है तो गया प्लस में, तो x बराबर क्या हो गया 3, x² बराबर, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस रूट 3, यानी एक बार लेंगे प्लस में और एक बार लेंगे माइनस में, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब एक और प्रश्न है बाबू, यानी शून्यांक ज्ञात करने में ही, अभी थोड़ा देखिएगा, यहां कहा
कि 10x माइनस 25 का शून्यांक है। 10x माइनस 25 तो बराबर 0 ले लिए। अब x से दूरी कौन है 25, तो 25 पहले गया तो 0 प्लस 25, तो 10x बराबर क्या हो गया 25। तो यहां हो गई x बराबर 25/10। अब 5 से कट गया 2 मरतबे और 5 से 5 मरतबे, तो x बराबर हो गया 5/2। ये आपका प्रश्न हो गया, यानी 5/2 ऑप्शन नंबर 1। एक और प्रश्न है, ये भी है बहु शून्यांक की ज्ञात करना। अब देखिए यहां जो दिया इसी में बनाते हैं, बगल में ही देखिए कि शून्यांक ज्ञात करें तो 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो अब देखिए जब ऐसे कंडीशन में हो, 3 को वाला हो, यानी ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो, तो फर्स्ट और लास्ट गुना करते हैं। तो इसको और इसको जब गुना करेंगे तो 2 पचे 10। अब 10 को बांटेंगे 2 भागों में, तो 2 से हो गया 5। अब ध्यान देना है कि घटाने पर या जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो 2 और 5 7 होगा। लेकिन जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, यानी 2x² प्लस 2x माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0। इसमें कॉमन हो गया 2x, तो यहाँ बच गया x प्लस 1, इसमें माइनस 5 कॉमन, तो x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 हो गया 2x माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर 0 माइनस 1, तो x बराबर हो गया कितना -1। और इधर 2x बराबर 0 जोड़ प्लस 5, तो 2x बराबर हो गया बाबू 5, तो x बराबर 5/2, गुना में तो गया भाग में। अब कहा एक शून्यांक ज्ञात करने के लिए, यानी कि -1 इसको मान लिए। या दूसरी तरीका है कि हम इस मान को में रखेंगे। जैसे देखिए मान जाइए कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 है, तो 2x के मान लिए 1 मान लिए, तो 1 के स्क्वायर 3 गुने 1 प्लस 5, तो 2 गुने 1 माइनस 3 प्लस 5, तो 2 माइनस 3 प्लस 5, तो 7 माइनस 3 = हो गया 4। श्रेयांक नहीं आया तो ये नहीं है। उसी प्रकार -1 रखेंगे, 0 रखेंगे और चेक करेंगे। बेहतर है कि आप ऐसे ही बना लीजिए। फिर उसी तरह प्रश्न आ गया, बताना है कि आपको बहुपद x² माइनस 11x माइनस 15 का शून्यांक है। तो देखिए x² माइनस 11x माइनस 42 बराबर 0। तो यहाँ क्रॉस जब गुना कर रहे हैं इसको, तो x² में जब गुना किए -42 से, तो -42x² हुआ। अब देखिए तो हम 42 को जब तोड़ेंगे 2 भागों में, गौर करना बाबू, तो 2 से 21, तो 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 और 2 जोड़ेंगे तो 23। अब 3 से 7, 6 और 6 7 13, नहीं मैच कर रही है, हमको लाना है 11। अब देखिए और 7 और 2 14, 14 में से 3 गया तो 11, यानी x² हमको चाहिए। तो गौर करना होगा, यहाँ पर एक मेजर बात बताते हैं आपको, -11 है। तो ये गौर करना कि अगर घटाने पर आ रहा हो
तो जो चाहिए ना वो बड़का चिन्ह होगा, यानी हमको चाहिए 11 तो 11 बड़का चिन्ह होगा, तो 3x माइनस 14x। अब 3 में से 14 जाएगा तो माइनस 11 बचेगी, और माइनस 42 बराबर 0। इन दोनों में मिल रहा है x, तो x प्लस 3 और ये दोनों में मिल रहा है 14, तो x माइनस कॉमन है तो यहाँ प्लस रहेगा, 3 बराबर 0। तो x प्लस 3 और इन हो गया x माइनस 14 बराबर 0। तो x प्लस 3 यानी इतना बराबर ले लेंगे 0, और इधर x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 0 माइनस 3, यानी x बराबर माइनस 3, यहाँ x बराबर 0 जोड़ 14, यानी x बराबर 14। यानी आपका जो आंसर हो रहा है वो -3 और 14, तो -3 14 ऐसे भी ऑप्शन भी हुआ। आपको हम 2 नंबरिया की तरह बना के बता रहे हैं। अब आइए बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यांक, सेम कंडीशन है, तो 2x स्क्वायर 4x माइनस 6 बराबर 0। अब गुना करेंगे कि 2x स्क्वायर में 6 से, तो 6 तो 12x स्क्वायर, मतलब 12 को आप तोड़िए 2 भागों में, तो 2 से 6, तो 6 में से 2 गया तो 4 आ गया है घटाने पर, तो बोलबे किए हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। तो दोनों मिल रहा है 2x, तो यहाँ हो गया x और 9 कुछ बच रहा है तो 1, ए में 6 मिल रहा है, यहाँ हो गया x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 हो गया, एक हो गया, यहाँ 2x है और यहाँ माइनस 6 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ हो गया x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर 0 माइनस 1, यानी x बराबर -1 और 2x बराबर माइनस में गया प्लस में, तो 2x बराबर हो गया 6, तो x बराबर 6/2, यानी x बराबर 3। यानी जो आपका आंसर हुआ x बराबर -1 और 3, तो -1 और 3 ऑप्शन नंबर बी। इक्कीस नंबर क्वेश्चन आइए। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यदि f(x) बराबर x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी f(x) आपका मान दिया कि x³ माइनस 5x स्क्वायर 2x प्लस 2, यहाँ गौर कीजिए, आप मान क्या दिया, f यहाँ 1, यानी x की जगह 1 कर दिया, तो x जगह 1 कर दिया, तो 1 के क्यूब 5 गुने 1 के स्क्वायर और 2 गुने 1 प्लस 2, तो यहाँ हो गया 1 के क्यूब, 1 को जितना बार गुना कीजिए 1 रहता है, माइनस 5 1 के स्क्वायर 1, 2 एकम 2 और प्लस 2, तो यहाँ गौर कीजिए 1 माइनस 5 और 2 और 2 4 हो गया, 4 1 5 माइनस 5, तो बराबर आ गया 0, यानी आपका ऑप्शन एक आंसर होगा। अगली प्रश्न की ओर आते हैं कि यदि सेम प्रश्न है, यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो, तो p1, गौर कीजिएगा यहाँ P1 दिया,
तो 1 के स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 12, क्योंकि x जगह 1 था तो यहाँ हो गया 1 के स्क्वायर 1 और 5 एकम 5 और माइनस 12, तो 5 एक 6 माइनस 12 तो माइनस 6, क्योंकि 6 में से 12 जाएगा तो माइनस 6, ऑप्शन नंबर सी। एक एक क्वेश्चन आपको मैं विश्लेषण करके बता रहा हूँ, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ जो होता है यह दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना हुआ गुणांक होगा वो ए कहलाता है, तो ए बराबर 1 हुआ। एक्स के गुणांक बी कहलाता है तो बी बराबर भी 1 हुआ और सी बराबर भी 1, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए, एक्स का गुणांक है वो बी, अचर पद है वो सी, ये ध्यान देना है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, आपको फॉर्मूला देते हैं 1/अल्फा जोड़ 1/ अगर बीटा हो तो आप एक लाइन में काम कीजिए, एक का फॉर्मूला था -b/c, यह फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। -b/c, तो b क्या आपका मतलब v है आपका 1, तो -1/1 इक्वल टू -1, इसका ऑप्शन आएगा, क्योंकि -1 में 1 से भाग करेंगे तो -1 रहेगा ना। फिर सेम प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो गौर कीजिए एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, तो a बराबर 1 हुआ, b हो गया आपको x जो 2 है तो 2, और c आपका हो गया 3, तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा यानी -b/c, तो -b/c, तो यहाँ आपका हो गया -b, तो -2 और c 3 है, तो -2/3, आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अब कहा गौर कीजिएगा, यदि बहुपद px बराबर x² -2x + 5 के शून्यांक a और b हो तो ab का मान, अब यहाँ गौर कीजिए, जो शून्यांक था उसको ab बना दिया, तो ab मतलब गुणनफल होता है, तो बाबू गुणनफल जैसे मिले तो देखिए x² -2x + 5 कहा ना, तो x² क्या है, तो a बराबर 1, b बराबर था -2 और c बराबर था 5, और ए बी मतलब ए बी क्या है, शून्यांक है, कहा ना शून्यांक, इसलिए शून्यांक का गुणनफल, तो यहाँ होगा -b/a, -b/a, तो गौर कीजिए माइनस क्वेश्चन से, और खुद -2, a मतलब 1, तो 2/1 = 2, जैसे माइनस था प्रश्न के, और ये खुद b क्या -2, तो -2 दिए, और माइनस हो गया प्लस। अब देखिए कि यहाँ शून्यांक क्या, ए क्या हो जाएगा, ए बाबू हो जाएगा 1, x² है, b क्या होगा 7 होगा, और c क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ शून्यांक क्या, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा यानी क्या हो गया शून्यांकों, यहाँ कहा बहुपद, तो a बराबर हो गया बाबू आपको 1, b बराबर हो गया -2 और c बराबर हो गया 5, तो a b जो शून्यांक है तो a b क्या है शून्यांकों का गुणनफल, तो c/a होता है बाबू, ध्यान देना c/a, यानी कि 5/1 = ऑप्शन होगा ई, न होके यानी सी जो -2 था ई न होके आपको ए होगा ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। जब अगली प्रश्न है यहाँ कि यदि बहुपद x²
7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा बीटा का मान गौर कीजिए, या अल्फा और बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल, तो c बटे ए होता है बाबू। तो c क्या आपका 10, a क्या 1 इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? और फिर वही कहानी गौर कीजिएगा कि क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा और बीटा का मान, तो गौर कीजिए, यानी a बराबर हो गया 1, b बराबर -1 और c बराबर 4। तो यहाँ हो गया अल्फा प्लस बीटा यानी -b बटे a। तो -b तो -1 और -1, क्योंकि देखिए b क्या है -1 बटे a यानी कि 1, तो 1 बटे 1 इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगली प्रश्न है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो गौर कीजिए, यानी a बराबर हो गया 1, b बराबर -3 और c बराबर हो गया 5। तो यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या है शून्यांक है, जोड़ देते शून्यांकों का योग, तो -b बटे a, तो माइनस अभी क्या खुद -3, तो -3 बटे 1 इक्वल टू 3 बटे 1 यानी कि 3। 3 का मतलब हो गया ऑप्शन 1। अब आगे है अगली प्रश्न जब आते हैं कि यदि बहुपद के शून्यांकों का योग, यानी योग अभी तो होते पर है कि अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, तो योग तथा गुणनफल क्रमशः, गौर करना क्रमशः का मतलब पहले दिया वो पहलुक का है, तो पहले क्या दिया है योग, तो योग आपको 2 दिया, गुणनफल क्या दिया -15, तो कहा बहुपद होगा। तो बहुपद का एक फॉर्मूला आता है बाबू, आप बता कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 एक्स, तो एक्स अल्फा बीटा यानी कि -15। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर -2x और -15, एक्स स्क्वायर -2x और -15, एक्स स्क्वायर -2x -15, ऑप्शन नंबर बी हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, तो सेम कहा कि यदि बहुपद, देखिए आप अपने भी इस प्रश्न को आप बना सकते हैं, खुद बना कर ट्राई कीजिए, आपको इजी लगा हो। हमने 1 पर 2-3 प्रश्न बता दिए हैं ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो। तो यहाँ का शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया -3, अल्फा बीटा क्या होगा तो 2, बहुपद यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा क्या है तो -3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया +3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस 2, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ गौर कीजिएगा थोड़ा, इसमें यहाँ दिया शून्यांक और तब का बहुपद ज्ञात करिए, शून्यांक दे रखा है, आपको इस चीज वहां समझना होगा। यहाँ शून्यांक यानी अल्फा का मान दिया -2 और बीटा का मान दिया 6। बच्चा गलती क्या करते हैं कि इसको योग समझ बैठते हैं और उसको गुणनफल, लेकिन वैसा नहीं है। तो योग शून्यांक दे रखा है ना, शून्यांक दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि यहाँ हो जाएगा बाबू -2/6 इक्वल टू 4।
अल्फा बीटा तो -2 गुने 6 तो -12। बहुपद यानी एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया तो -4x और ये हो जाएगा -12। तो एक्स स्क्वायर -4x और -12 तो एक्स स्क्वायर -4x और -12 ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा और बचा है देखते हैं। अब का द्विघात बहुपद इतना का शून्यांकों का योग। तो देखो अब योग वही होता है जो हम लोग लिखते हैं ना कि योग बराबर तो वही होगा -b/a। तो -b कितना आपका तो -3 1 यानी -3 होगा। तो -3 ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर कहा द्विघात बहुपद इतना का शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो और कीजिएगा, शून्यांकों के गुणनफल यानी इसको अल्फा बीटा भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो क्या पढ़ाए हैं c/a। तो c क्या आपका -4 a यानी कि एक्स स्क्वायर गुना क्या है 1 तो हो गया -4। तो -4 ऑप्शन नंबर बी यानी सी हो गया। अगली प्रश्न आते हैं। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ कहा बहुपद यानी k एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्यांक 2 है। तो k का मान यानी शून्यांक क्या दिया तो हम इसको मान लीजिए px बराबर है। तो p का मान दिया 2 यानी k गुने 2 के स्क्वायर 3 गुने 2 प्लस k बराबर 0। शून्यांक है तो 0 होगा। तो k 2 के स्क्वायर 4 और 3 दूना 6 प्लस k बराबर 0। तो 4k प्लस 6 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ हो गया 5k प्लस 6 बराबर 0। तो 6 प्लस में जाएगा माइनस में। तो 5k 0 - 6 तो 5k बराबर -6 तो k बराबर -6/5। तो -6/5 ऑप्शन नंबर डी हुआ। अब कहा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यांक बराबर हो किंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का मान बताइए। तो यहाँ हो गया a बराबर 1 b बराबर a और c बराबर हो गया b। अब यहाँ कहा कि चिन्ह विपरीत है और गौर कीजिएगा बाबू, चिन्ह विपरीत है और a का मान पूछता है। तो हमने क्या किए यानी अल्फा और बीटा बराबर हैं किंतु विपरीत चिन्ह है। तो हम मूलों के योग अल्फा प्लस बीटा तो -b/a क्या होता है a। तो कहने का मतलब जो y है तो मानिए वो माइनस है तो ये क्या है प्लस है। मतलब दोनों चीज बराबर लेकिन वो माइनस में है। तो यहाँ हो गया -b तो -a और a मतलब कि 1 यानी 0 बराबर -a यानी a बराबर हो गया 0। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब जब आगे आते हैं तो यहाँ फिर एक प्रश्न दिया कि बहुपद एक्स स्क्वायर यानी a बराबर 1 b बराबर p और q बराबर दिया c बराबर दिया q -q शून्यांक के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जब व्युत्क्रम है यानी अगर ये अल्फा है मान लिया अल्फा एक्स मान लिया हम लोग, अल्फा अगर एक्स है तो बीटा क्या होगा 1/x। तो यहां मान लिए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a यानी x गुने 1/x। तो c क्या है -q/1। तो यहाँ हो गया x कट गया तो 1 बराबर -q यानी q बराबर हो गया -1।
1, ऑप्शन नंबर 1। अब रैखिक बहुपद कौन है? अब गौर करना, वो जिस बहुपद का घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका घात 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसका घात 1 है, इसीलिए होगा रैखिक बहुपद। अब एक और है, अंतिम प्रश्न लेते आज के लिए कि बहुपद इतना के शून्यांकों का गुणनफल 8 है, यानी a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर -9 और c बराबर हो गया 2, a हो जाएगा पूरा होगा 2a। तो गुणनफल का यानी अल्फा बीटा बराबर c/a। तो आपको यहाँ गौर करना है वो कि गुणनफल क्या दिया है 8, c क्या है तो 2a/1, यानी 8 बराबर 2a। अब 2 गुना में तो जाएगा भाग में, तो 8/2, तो a बराबर आ गया 4। अगर आप लोग यहाँ तक